आज हम पढ़ेंगे एक निबंध बनाम लड़कर्जन और उसका लेखक कौन है? बालमुकुंद गुप्त। उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1865 में गुड़ियानी गांव के रेवाड़ी जिला हरियाणा में उनका जन्म हुआ था। ये जो लिखा गया है बनाम लड़कर्जन, ये भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। माइलर्ड, लड़कपन में इस बूढ़े भंगड़ को बुलबुल का बड़ा चाव था। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुलबाज थे। वो बुलबुलें पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। बालक शिवशंभु शर्मा बुलबुलें लड़ाने का चाव नहीं रखता था। केवल एक बुलबुल को हाथ पर बिठाकर ही प्रसन्न होना चाहता था। पर ब्राह्मण कुमार को बुलबुल कैसे मिले? पिता को ये भय कि बालक को बुलबुल दी तो वो मार देगा, हत्या होगी, अथवा उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगी। बहुत अनुरोध से यदि पिता ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला भी दो दी तो वो 1 घंटे से अधिक रहने पाती, वो भी पिता के निगरानी में। तो माइलर्ड, लड़कपन में इस बूढ़े भंगड़ को बुलबुल का बड़ा चाव था। बुलबुल को क्या है? बुलबुल वन टाइप ऑफ, ये एक बाड़ है। गांव में जिसको शौकीन, गांव के बहुत सारे बच्चे जिसको पकड़ते थे, खेलते थे, लड़ाते थे, लेकिन ये जो बालक शिवशंभु शर्मा है, उनको बुलबुल को लड़ाने का थोड़ा सा भी मन नहीं करता था। ये क्या करते थे? सिर्फ वो अपने हाथ में बिठाने के लिए, अपने हाथ में बैठाकर वो प्रसन्न होना चाहते थे। और ये जो शिवशंभु शर्मा है, ये कौन सा परिवार से आते हैं? ब्राह्मण परिवार से आते हैं। तो उनके जो पिता थे, उनको ये भय था कि अगर शिवशंभु शर्मा के लिए बुलबुल ला भी दे तो क्या होगा? अगर वो मार दे, किसी कारणवश वो मर गया, या शिवशंभु शर्मा के हाथ से बिल्ली ने छीन लिया तो क्या होगा? पाप होगा। ये सोचते थे कौन? शिवशंभु शर्मा के पिता ने। उसके साथ साथ वो किसी मित्र के यहाँ से बुलबुल ला भी दिए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक खेल पाते थे, वो भी पिता के निगरानी में। सराय के भटियारे बुलबुल पकड़ा करते थे। गांव के लड़के उनसे 2-2, 3-3 रुपये में खरीद लेते थे। ये जो सराय के भटियारे थे, वो बुलबुल पकड़ा करते थे। और जो गांव के बच्चे होते थे, छोटे छोटे बच्चे, लड़के, वो लोग क्या करते थे? 2-2, 3-3 पैसे में उसको खरीद लेते थे। पर ये जो बालक शिवशंभु है, वो ऐसा नहीं कर सकता था। ताकि आज्ञा चाहिए उसको। किसकी आज्ञा चाहिए? अपने पिता के आज्ञा नहीं लेकर वो ये नहीं खरीद सकता था। जो बुलबुल की, उसको कौन सी बात अच्छे लगते थे कि बुलबुल की जो बोली होता था, उसके जो वो जो साउंड करते थे, उसी साउंड से उसको बहुत अच्छा और बहुत आनंद लगता था। और ये सुनकर उनका हृदय जो है वो नृत्य करने लगता था। बहुत खुशी हो जाते थे, बहुत आनंद हो जाते थे। कौन? शिवशंभु शर्मा। कैसी कैसी कल्पनाएं उनके जो हृदय में कल्पनाएं उठती थी। जैसे जब हम लोग छोटे थे, छोटे समय में क्या करते थे? अगर हमें एक खिलौना मिल जाता था तो उसी टाइम हमें भी बहुत कुछ अपने मन में जाग उठती थी कि मैं इस खिलौना को लेकर ये करूँगा, वो करूँगा, इसी तरह बहुत कुछ बोलते थे। ठीक उसी तरह उनके मन में भी कल्पनाएं आता था। उन सब बात को अनुभव दूसरों की नहीं हो सकता कि जो इसी के साथ रिलेटेड है। अगर जी आप पहले भी इस तरह आपके बचपन में चाहे हो
कि अभी भी अगर आपके पास किसी एक नया चीज़ आ जाता है तो हमें जिस तरह से खुशी लगता है वो हम बयां नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह शिव शंभू शर्मा को भी खुशी लगता था, आनंद लगता था, और वो आनंद को वो और दूसरा कोई अनुभव नहीं कर सकता। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभू शर्मा सो गया। तो ये बचपन की बात है, जब वो छोटे थे तब की बात है। तो बुलबुल पकड़ने की नाना कल्पना करते थे, और ये कल्पना करते हुए उन्होंने क्या किए, सो गए। और उसने देखे कि जब वो सो गए तब देखे कि ये जो संसार है ये बुलबुलमय हो गया है। चारों तरफ बुलबुल ही बुलबुल। बुलबुल क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। बुलबुल मैदान में खेल रहे हैं। सैकड़ों बुलबुल वहाँ पर उड़ते हुए वो अपने स्वप्न में देख रहे हैं। फिर वो जो बुलबुल है वो ज़्यादा ऊपर भी नहीं उड़ रही है, वो नीचे नीचे उड़ती है। उनके बैठने के जो अड्डे हैं, जहाँ पे बुलबुल रहा करते थे, उनका जो अड्डे है वो नीचे नीचे हैं। वो कभी उड़कर इधर जाती है तो कभी उड़कर उधर जाती है, कभी यहाँ बैठती है कभी वहाँ बैठती है, कभी स्वयं उड़कर बालक शिव शंभू के हाथ के उंगलियों पर आकर बैठती है। ये सब सपना कौन दिख रहे थे, शिव शंभू शर्मा ये सब दिख रहे हैं सोते हुए। और शिव शंभू को आनंद ही आनंद लग रहा है, क्योंकि उनका तो सपना था कि वो तो चाहते थे कि वो बुलबुल के साथ खेले, तो उनको आनंद ही आनंद लग रहा है। उसके 2-3 साथी भी उसी प्रकार बुलबुल पकड़ते थे और क्या करते थे, उसको छोड़ते, इधर उधर कूदते थे। दोस्ती यारियों में क्या होता है, जो भी जो खिलौना हो या जो भी सामान हो, सब लोग पकड़ते थे, खेलते थे, इधर इधर भागते थे। ठीक उसी तरह उनके भी 2-3 साथी क्या करते थे, और बुलबुल को पकड़ते थे और इधर उधर भागते थे। आज जो शिव शंभू शर्मा है उनका मन इच्छा पूर्ण हो गया। आज उसे बुलबुल की कमी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो संसार है, संसार तो बुलबुलमय हो गया है। उनके आसपास बुलबुल है, चारों तरफ बुलबुल है। वो बुलबुल सब क्या कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। तो उनका जो इच्छा था आज वो पूर्ण हो गया। आज उसके खेलने का मैदान बुलबुल स्थान हो गया, कि वो जो मैदान वो खेला करते थे उसी मैदान आज क्या हो गया है, बुलबुल स्थान हो गया है। चारों तरफ बुलबुल ही बुलबुल। आज शिव शंभू शर्मा राजे नहीं महाराजा है। आज उनको इस तरह फील हो रहा है कि वो राजा ही नहीं महाराजा है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा खुश है, आनंद का कोई सीमा नहीं, इस तरह से वो खुश है। शिव शंभू ने देखा कि सामने एक सुंदर बाग है, वहीं से सब बुलबुल उड़कर आती हैं। तो शिव शंभू ने क्या देखा कि सामने क्या है, एक बाग है सुंदर सा, और उसी सुंदर बाग से बुलबुल उड़कर आ रही है। बुलबुल कहाँ से आती है, सुंदर बाग से। बालक कूदता हुआ दौड़कर उनमें पहुंच गया। बालक जोर से दौड़ा कि जब पता चला कि उसी बाग से बुलबुल आ रहा है, उसी की ओर जोर से दौड़ने लगा। देखा तो वहीं पे सोने के पेड़, पत्ते और सोने के नाना रंग के फूल हैं। उन पर सोने की बुलबुल बैठी है, गाती है और उड़ती फिरती है। वही एक सोने का महल है, जैसे लग रहा है वो एक सोने का महल है। उसी तरह वो सोते हुए सपना में दिख रहे हैं कौन, शिव शंभू शर्मा। उस पर सैकड़ों सुनहरी कलश है, कि जो बाग है उसी बाग में कौन सा सोने के पेड़ है, पत्ते है, सोने के फूल है, उसी में सुनहरी कलश भी है। उन पर भी बुलबुल बैठी है। बालक 2-3 साथियां सहित महल पर चढ़ गया। तो जब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे जगह को जाते हैं, बचपन की बात है तो सब लोग खेलते कूदते हैं, थोड़ा सा बदमाशी भी करते हैं बचपन में। तो ये लोग भी उसी तरह महल को दिखे और महल में चढ़ने लगे। उसी समय वो सोने का बगीचा क्या हुआ, महल बुलबुली सहित
एक बार उड़ा। सब कुछ आनंद उड़ता था। बालक शिव शंभु भी दूसरे बालक को सहित उड़ रहा था। वो भी क्या कर रहे थे? दूसरे बालक के सहित उड़ रहे थे, खेल रहे थे। पर ये आमोद बहुत देर तक सुखदायी न हुआ, क्योंकि ये क्या है? ये तो एक सपना है, तो बहुत देर तक नहीं चला। बुलबुल का ख्याल अब बालक के मस्तिष्क से हटने लगा। उसने सोचा है, मैं कहाँ उड़ जाता हूँ, माता पिता कहाँ हैं, मेरा घर कहाँ है। इस विचार के आते ही सुखपन भंग हो गया। कि जब बालक का सपना टूटा तो वो सोचने लगा कि मैं कहाँ उड़ रहा हूँ, मेरे माता पिता कहाँ हैं, मेरा घर कहाँ है। ये सब सोचते ही उनका सुखपन क्या हो गया? भंग होने लगा। बालक कुल बुलाकर उठ बैठा। वो चह गया। हम लोग भी जब बीच बीच में सोते हुए सपना देखते हैं और सपना देखने के बाद क्या करते हैं? अगर कोई भयानक सपना दिखेगा तो हम लोग भी झट से उठ जाते हैं और शायद उसके बाद हमें नींद भी नहीं लगता है कि नहीं। तो देखा और कुछ नहीं, अपने ही घर और अपने ही चारपाई। जैसे उठकर वो देखा शिव शंभु शर्मा ने, तो वो कहाँ पर है? अपने ही घर पर है, वहीं पे सोया हुआ है। मनोरंजन तो उनका समाप्त हो गया। अपने माइलर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं, बुलबुल का सप नहीं दिखा है, या सचमुच कोई करने के योग्य काम भी क्या है। तो ये जो शिव शंभु शर्मा है, ये किसको पूछे हैं? उसी समय के जो वाइसराय थे, वो कौन थे? वो थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, वो वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। और ये लॉर्ड कर्जन को पूछ रहे हैं कि आप जब से वाइसराय बने हैं, किसका? भारत का, तो आप सचमुच में कोई योग्य काम करने के लिए बने हैं, या ऐसे ही बुलबुल का सपना दिखाने के लिए बने हैं? खाली अपने ख्याल ही पूरा किया जाए, या यहाँ के प्रजा के लिए कुछ भी कर्तव्य पालन किया? कि सिर्फ अपने ख्याल पूरा कर रहे हो, यहाँ पे जो प्रजा हैं उनका कुछ भी आपको कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हो? एक बार ये बात बड़ी धीरता से मन में विचारिए। उन्होंने कहे कि ये बात आपके जो मन है, मन ही मन में विचार कीजिए कि आप सचमुच प्रजा के लिए कुछ कर रहे हैं, या सिर्फ आपका ख्याल ही पूरा कर रहे हैं। आपकी भारत स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। कि आपका जो 5 वर्ष की काल था, जो शासन काल था 5 वर्ष का, वो लगभग पूरा हो चुका है। फिर इसी समय आप क्या किए हैं, ये आप मन ही मन विचार कीजिए। बोल रहे हैं कौन? शिव शंभु शर्मा। हिसाब कीजिए, नुमाइशी कामों के सिवा आपकी बात आप कौन से कर चले हैं, और भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की ओर आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है? कि जो आपका ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, आप इस देश में आकर क्या ध्यान दिए हैं? आप विचार कीजिए। इस बार के बजट की वक्तृता ही आपका कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता थी। इस बार जो बजट का वक्तृता था, उसी बजट की वक्तृता आपके जीवन काल का अंतिम वक्तृता थी। जरा उसे पढ़ तो जाइए। फिर उसमें आपके 5 साल की किस इच्छा करतूत का वर्णन किए हैं। आप जो 5 साल यहाँ पे रहे हो वाइसराय के तौर पर, और उसी 5 साल में आप क्या क्या किए हैं, उसी जो बजट की वक्तृता है उसी में पढ़िए। आप बारंबार अपने 2 अति तुम तराके से भरे कामों का वर्णन करते हो। आप सिर्फ 2 काम किए हो और उसी काम को बार बार बोलते रहते हो। कौन सा? एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। ये दोनों को छोड़कर आप कुछ भी काम नहीं किए हो। जरा विचार कीजिए, ये दोनों काम को छोड़कर
आप कौन सा काम किए हो? बोलकर कौन? ये कहते हैं शिव शंभू शर्मा किसको? लॉर्ड कर्जन को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये देखिए आने की चीज़ होगी, उससे दरिंद्रों को कुछ दुख घट जाएगा या भारतीय प्रजा को कुछ दशा उन्नत हो जाएगी, ऐसा तो आप भी ना समझते होंगे। तो आप तो ऐसा कुछ भी नहीं समझे होंगे कि भारत में जो दुख घट जाएगा या जो दरिद्र की तरह लोग हैं, दरिंद्र की तरह लोग हैं, वो थोड़ा उसके ऊपर से उठकर आ जाएंगे, ऐसा कुछ तो आप नहीं समझे होंगे। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से वो बहुत बड़ी चीज़ था, पर भारतवासियों की दृष्टि में वो बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था। आप जो दरबार बनाए हो, इसी दरबार में अगर आप सोचा जाए तो जो भारतवासी के मन में क्या था कि जो बुलबुल है, बुलबुल के जो स्वप्न है, उसी स्वप्न से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जहाँ जहाँ से वो जुलूस के हाथी आए, वहीं वहीं सब लौट गए। जैसे हाथी पर आप सुनहरी झूले पर सोने का दोहा लगाकर छत्र धारण पूर्वक सवार हुए थे, वो अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसी के पास चला गया। कि आप जिस हाथी पर बैठकर आए थे, सुनहरी झुलसे लगाकर आप आए हुए थे, वो तो क्या उसी के पास चला गया। आप भी जानते थे कि वो आपका नहीं है, सिर्फ दर्शक भी जानते थे कि वो आपका नहीं है। आप कुछ समय के लिए वहीं पर आरूढ़ होकर हाथी पर बैठकर आए थे। दरबार में जिस सुनहरी सिंहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वो भी वहीं तक था, और आप स्वयं भली भांति जानते हैं कि वो आपका न था। कि जो सुनहरी सिंहासन है, उसी सिंहासन पर बैठकर आप क्या किए थे? जो भारत के राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वो सिंहासन भी भली बातें पता है आपको, वो सिंहासन भी आपका न था। वो जहाँ से आया था वहीं चला गया। ये सब चीज़ें खाली नुमाइशी हैं, या उसके सिंहासन को, अकबरों को, या उसके तखों को, शाहजहां उसके गुणों को, कि जो अकबर शाहजहां ये सब जो काम किए हैं, उनके जो गुणगान किया जाता है, ये तो नहीं किया जा सकता आपके साथ। चीज वो बनाना चाहिए जिसका कुछ देर का कायम रहो, कि वही चीज बनाया चाहिए जो कुछ देर कायम होना होगा। पत, पता पिता को याद आते ही बालक शिव शंभु सुख स्वप्न भंग हो गया। माता पिता के जैसे याद आया तो शिव शंभु का स्वप्न भंग हो गया। दरबार समाप्त होते ही वो दरबार भवन, वो एम्फी थिएटर तोड़कर रख देने की वस्तु हो गया। उधर बनाना, इधर उड़ाना पड़ा। नुमाइशी चीज़ों की यही परिणाम है। उसकी तितलियों का सा जीवन होता है, कि जो नुमाइशी चीज़ होता है ये तितलियों का जीवन होता है। माय लॉर्ड, आपने कचड़ाए के चावले साहेबों की दावत खाकर कहा था कि ये लोग यहाँ नित्य है और हम लोग कुछ दिन के लिए। आपने क्या किए थे? आपने कहा था, कहे थे कि लर्जन कहे थे कि हम लोग तो कुछ दिन के लिए हैं, ये लोग यहाँ के नित्य है। आपके वो कुछ दिन बीत गए, अवधि पूरी हो गई,
अब यदि कुछ दिन और मिले तो वो किसी पुराने पुण्य के बल से समझिए कि आपका जो अवधि था यहाँ पे, वो अवधि आप अभी समाप्त हो चुका है। अगर आपको कुछ दिन मिल जाता है तो समझिए कि जो कुछ पुण्य काम किए होंगे उसी के लिए आपको कुछ समय मिल गया। उन्हीं की आशा पर शिव शंभू शर्मा ये चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है। तो ये क्या किए थे शिव शंभू शर्मा? एक चिट्ठा लिखे थे किसको? लॉर्ड कर्जन को, और भेजे थे जिससे इन मांगे दिनों में तो एक बार आपको अपने कर्तव्य का ख्याल हो। तो उसने कहे थे कि कम से कम एक बार भी आपको आपका कर्तव्य का ख्याल होना चाहिए। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए हैं वो आपका मोर्शी नहीं, नदीनाव संयोग की भांति है कि वो आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। ये पद किस तरह है कि नदी और नाव की तरह है। आगे भी कुछ आशा नहीं कि इस बार छोड़ने के बाद आपके इससे कुछ संबंध रहे, कि अगर आप जैसे ही आपका काल समाप्त हो जाता है आप इस पद के साथ और जुड़े नहीं रहेंगे। किंतु जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन कुछ ना कुछ अच्छे काम कर सकते हो। जो कुछ आपने दिल्ली अंतिम आदि में कर दिखाया उसे आपका कुछ ना था, पर वो सब पर दिखाने की शक्ति आप में थी, कि आप में वो शक्ति थी कि आप कुछ ना कुछ काम कर सकते थे, बट आपने कुछ नहीं किया। उसी प्रकार जानने से पहले इसे देश के लिए कोई असली काम करके जाना, कि आपको देश के लिए कुछ अच्छे काम करके जाना चाहिए था, बट आप ऐसा कुछ काम नहीं किए हो। कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर ये सब तब हो सकता है कि वैसे स्मृति की कुछ कदर आपके हृदय में भी हो, कि आपके हृदय में आने से ही आप क्या कर सकते हो? स्मृति मंदिर बना सकते हो। जो चीज़ आप सोचोगे वही करोगे। अगर आप नहीं सोच सकते हो तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। स्मरण रहे, धातु की मूर्ति के स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। कि आप जिस तरह से सिर्फ ये मूर्तियाँ बना रहे हो, इसी मूर्तियों से क्या होगा कि ये जो लाल किले का मैदान है ये मूर्तियों से भर जाएगा। महारानी का स्मृति मंदिर देखिए कि हवा रोक सकता था ना उसको रोका था, पर दूसरे की मूर्तियों इतनी हो जाएगी कि 50-50 हाथ पर इसको टकरा कर चलना पड़ेगा। जिस देश में लॉर्ड लेस्डोन की मूर्ति बन सकती है उसमें और किसी की मूर्ति नहीं बन सकती। तो ये बोल रहे हैं कि जिस देश में क्या हो रहा है कि लॉर्ड लेस्डोन की मूर्ति बन सकती है और किसी की मूर्ति नहीं बन सकती। माय लॉर्ड, क्या आप भी चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी भी एक मूर्ति बनो और आपकी भी मूर्ति वहीं पे खड़े रहो? कब खड़े रह सकता है? जब आप क्या करते हो, अच्छे काम करोगे, तब आपकी मूर्ति भी वहीं पे खड़े रहेगा। ये मूर्तियाँ किसी प्रकार के स्मृति चिन्ह हैं। इस दरिद्र देशक बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं हो सकता है। अगर आपके पास जितना भी धन रहो, आप कुछ अच्छे काम नहीं कर सकते हो तो वो किसी काम का नहीं हो सकता। एक बार जाकर देखने से ही विदित होता है। वो कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने के अड्डे बढ़कर कुछ नहीं हुआ है। तो आप जो कुछ बनाए हो ये सिर्फ एक पक्षी के विश्राम लेने के अड्डे के अलावा कुछ नहीं है। माय लॉर्ड, आपकी मूर्ति की वहाँ क्या शोभा होगी? आपकी मूर्ति के वहीं पर कुछ भी शोभा नहीं होगा। आइए मूर्तियाँ दिखाते हैं। वो देखिए मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है।
पहचानिए, इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनाया, अच्छा समझा। ये है लॉर्ड रिपन। तो वो बोल रहे हैं, कटाक्ष करके बोल रहे हैं किसको, कि लॉर्ड कर्जन को, कि वो देखिए एक मूर्ति है जो आपको इस किसी भी मैदान में देखने के लिए नहीं मिलेगा, पर जो करोड़ों भारतीय हैं उनके हृदय में देखने के लिए मिलेगा। और ये किसका मूर्ति है? ये है लॉर्ड रिपन की मूर्ति। और देखिए एक स्मृति मंदिर है, ये आपके 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत, सैकड़ों गुना कीमती है। और ये देखिए एक स्मृति मंदिर, ये जो स्मृति मंदिर है वो आपके 50 लाख के जो संगमरमर से भी अधिक और सैकड़ों गुना कीमती है। ये क्या है? ये है जो स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 का घोषणा पत्र। तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर किए हैं, किस किस को, एक बार दिखाए थे लॉर्ड रिपन को, और दूसरी बात पर बोले हैं जो विक्टोरिया महारानी का जो घोषणा पत्र था 1858 का, उसी घोषणा पत्र को दिखाकर बोल रहे हैं कि ये आपका 50 लाख के संगमरमर वाले से भी अधिक मजबूत है। आपकी यादगार भी यही बन सकती है यदि इन दो यादगारों की आपकी जी में भी कुछ इज्जत हो। अगर आप क्या कर सकते हो, इसी तरह काम करोगे तो आपका भी इज्जत होगा। मतलब समाप्त हो गया, जो लिखना था वो लिख गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए कि जो मैं जो लिखना चाहता था वो लिख चुका हूँ। आपके पास ये एक बात है कि आप क्या कीजिए, एक बार शो और ड्यूटी का खुलासा कीजिए। शो होता है, होती है, समझिए। शो ड्यूटी नहीं हो सकता। माय लॉर्ड, आपके दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी शिव शंभू शर्मा के सिर में बालकपन के उस सुख स्वप्न की है। कि जिस तरह शिव शंभू शर्मा के बालकपन की जो स्वप्न है, उसी तरह आपके दिल्ली दरबार का भी रह जाएगा। चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो डिस्कस करते हैं। बूढ़े भंगड़ को बचपन में बड़ा चाप था। बूढ़े भंगड़ को बचपन में किसका बड़ा चाप था? तोते का, या ऑप्शन बी बुलबुल का, ऑप्शन सी चॉकलेट का, ऑप्शन डी पतंग का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बुलबुल का। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। शौकीन बुलबुलबाज थे। कौन शौकीन बुलबुलबाज थे? गांव के लोग, नगर में, शहर में या ग्राम में? ये होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गांव में। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बालमुकुंद गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? बालमुकुंद जी का जन्म हुआ था ऑप्शन बी 1865 में हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन बी 1865 में। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। डैश को ये भय कि बालक को बुलबुल दे दी तो वो मार देगा। किसको भय था कि बालक को बुलबुल दे दिया तो वो मार देगा बोल के? बुलबुल कौन लाए थे? माता, चाची, चाचा, पिता। इसका करेक्ट आंसर होगा पिता। बालमुकुंद गुप्त जी कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे? वो करते थे भारत मित्र। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सराय के भटियारे किसको पकड़ते थे? जो सराय के भटियारे थे वो किसको पकड़ते थे? ये स्टोरी किसके ऊपर है? बुलबुल के ऊपर। तो ये होगा आंसर सी। बुलबुल की बोली सुनकर कौन नृत्य करता था? हृदय, शिव शंभू, लड़कर्जन, बच्चे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हृदय नृत्य करता था। बालमुकुंद गुप्त के निबंध संग्रह का नाम डैश था। बालमुकुंद गुप्त के निबंध संग्रह का नाम क्या था? यह होगा ऑप्शन बी शिव शंभू संग्रह। क्वेश्चन नंबर 9। किसकी कल्पना करके शिव शंभू सो गया? दौड़ने की, बुलबुल को पकड़ने की,
खेलने की या घूमने की? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुलबुल को पकड़ने की। बुलबुल के बैठने के अड्डे कहाँ होते थे? नीचे, ऊपर, आगे, पीछे। नीचे होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। खेलने का मैदान डैश बन गया। खेलने का मैदान क्या बन गया? सुंदर बुलबुलिस्तान, रंगीन रेगिस्तान। ऑप्शन बी बुलबुलिस्तान। लेखक ने माय लॉर्ड किसे कहा है? लेखक ने माय लॉर्ड वायसराय कौन थे? उनको ही कहे होंगे। वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन डी ये होगा इसका करेक्ट आंसर। गुप्त जी के निबंध किस तरह थे? सामाजिक और राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक और भावनिक या सांस्कृतिक? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक और राजनीतिक। 14th पर आ जाते हैं अभी। विक्टोरिया मेमोरियल और दिल्ली दरबार का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन होगा। बनाम लॉर्ड कर्जन इसमें किससे बनाम कहा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिव शंभू शर्मा को बनाम कहा है। शाहजहां की इज्जत किस कारण होती है? ये होगा करेक्ट आंसर होगा गुणों से होती है शाहजहां की इज्जत। शिव शंभू के चिट्ठे किसके नाम थे? जो शिव शंभू की चिट्ठी लिखी थी वो किसके नाम थे? लॉर्ड कर्जन के नाम थे। ऑप्शन सी। विक्टोरिया महारानी का घोषणा पत्र कब आया था? ये आया था 1858 में। थैंक यू।